Hello everyone, in this video we are going to discuss the interconversion of liquids and gases, and we will also discuss the interconversion of solids and gases. Means liquids को gases में कैसे convert किया जाता है और gases को liquids में कैसे convert किया जाता है वो हम discuss करने वाले हैं. In previous lecture we have discussed the interconversion of solids and liquids. हमने डिस्कस किया था कि हम जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम लिक्विड्स को, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं या कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग. और ये दोनों ही प्रोसेसेस, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होते हैं और उस टेम्परेचर को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. मींस हम जब सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम उस लिक्विड सब्सटेंस को फिर से कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये था सॉलिड एंड लिक्विड इंटरकन्वर्जन. अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैसेस. मींस लिक्विड्स को गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है. मींस अगर हम लिक्विड्स को हीट कर दें तो वो क्या होते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम वाटर को हीट करते हैं तो हीट करने पर वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और बॉईल होकर वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है. तो स्टीम क्या है, स्टीम वाटर की गैसेस फॉर्म होती है. तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट करने पर वाटर जो है लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो गया. तो इसी प्रोसेस को जब कोई लिक्विड हीट करने पर गैस में चेंज हो जाता है हम बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड. सो लिक्विड टू गैस. The process in which a liquid substance converts into gas or gaseous substance. On heating is called boiling of liquids. और इसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं. वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड्स. और वेपराइजेशन और बॉइलिंग किसी भी लिक्विड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मींस वो फिक्स्ड होता है टेम्परेचर और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, temperature at which a solid substance liquid substance starts boiling and converts
into gas or vapor is called बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम BP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दैट लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या होता है? बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और वेपर्स में और स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये तो वाटर का था। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल को अगर हम 78 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो वो 78 डिग्री सेल्सियस पर हीट होकर बॉईल होकर वेपर्स में चेंज होने लगता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि अल्कोहल्स के बीच में, अल्कोहल्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़े ज्यादा होते हैं। इस वजह से हमें उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है बॉईल करने के लिए, और उसके लिए हमें बॉईल करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो सॉलिड को लिक्विड को हीट करने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जिनसे वो बना होता है उनके बीच में वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। मतलब हीट एनर्जी की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो क्या होते हैं? फास्टली मूव करने लग जाते हैं। और एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर वो बॉईल हो जाते हैं उस पॉइंट पर उनके पास क्या होती है? उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मींस वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गैस में फॉर्म हो जाते हैं। मींस उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये था लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। अब हम देखेंगे कि गैसेस को हम फिर से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गैसेस टू लिक्विड कन्वर्जन। गैसेस को लिक्विड में हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके, मींस कूल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद अगर हम उसको बॉईल वाटर को किसी लिड से ढक देते हैं या कवर कर देते हैं तो ठंडा होने के बाद जब हम उसके लिड को हटाते हैं तो उसके लिड पर कुछ वाटर की ड्रॉप्स जो होती हैं वो दिखाई देती हैं हमें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर को हीट करने पर और बॉईल करने पर उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो स्टीम जब हम उसको ढक्कन से ढक देते हैं तो उस ढक्कन पे इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है, और ठंडी होने पर वो स्टीम, जब वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो स्टीम फिर से लिक्विड में बदल जाती है, मींस वाटर में बदल जाती है। इसको हम एक और एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि तेज गर्मियों के दिनों में आप सभी ने चिल्ड वाटर जरूर पिया होगा या कोल्ड ड्रिंक आप जरूर पीते होंगे।
तो कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो उसकी बोतल हम फ्रीज में रखते हैं, फ्रिज में। तो फ्रिज में से जब हम उसकी बोतल को बाहर निकाल के थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर चिल वाटर बोतल है उस पर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं, या उसमें मतलब वाटर जम जाता है ऊपर आके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में एयर तो प्रेजेंट होती है, और वो एयर जो होती है वो एक मिक्सचर होती है गैसेस का। उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर वेपर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। तो जब ये एयर हमारी चिल्ड वाटर बोतल के कांटेक्ट में आती है, तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर वेपर कूल होकर क्या होते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं, मीन्स वाटर में बदल जाते हैं, और हमें बॉटल पर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो ये एग्जांपल था, कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, कि गैसेस को कूल करने पर वो क्या होती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो द प्रोसेस when gaseous substance or gases convert into liquids on cooling, at atmospheric pressure, is called condensation of gases. मीन्स जिस प्रोसेस की वजह से गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं ठंडा करने पर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल, वाटर को स्टीम को अगर हम कूल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म से उसकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन वेपराइजेशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। वेपराइजेशन में क्या होता है, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर हम इस स्टीम को फिर से कूल कर दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम, तो ये तो था सॉलिड गैसेस टू लिक्विड इंटरकन्वर्जन और गैस लिक्विड टू गैसेस इंटरकन्वर्जन। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को चेंज करके गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर गैसेस को सॉलिड्स को गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर गैसेस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। Solids to gases। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, या सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को हीट करने पर वो गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि जब हम उनको हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होते हैं और उसके बाद वो गैसेस फॉर्म में चेंज होते हैं। बट देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, वो हीट करने पर फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो हीट करने पर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जब कोई भी सॉलिड
बिना लिक्विड में हीट करने पर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ and it is the process in which a solid substance changes into gaseous substance without passing through liquid state is called sublimation. एंड इसका रिवर्स भी होता है, मतलब हम जब गैसेस को कूल कर देते हैं या उनका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो गैसेस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन सब्लिमेशन की। द प्रोसेस when a gaseous substance converts into solid substance without passing through its gaseous form, liquid form, without passing through liquid state is called sublimation. सब्लिमेशन क्या होता है? ये बहुत ही रेयर प्रोसेस होता है क्योंकि ये फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस में होता है। तो फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? दोज आर अमोनियम क्लोराइड, मीन्स अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम उसके वेपर को कूल करते हैं तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और होता है आयोडीन। आयोडीन भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डीप फ्रीज में यूज होती है। इसकी भी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड फॉर्म में होती है, और जब ये इसका हीट करते हैं या इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एक और सब्सटेंस होता है नेफ्थलीन। ये भी क्या होता है? सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। नेफ्थलीन क्या होता है? आप सभी ने घरों में देखा होगा कि जब हम वुलन क्लॉथ्स रखते हैं
तो मम्मी उनमें कुछ वाइट कलर की बॉल्स डाल के रखती हैं, और वो वाइट कलर की बॉल्स कुछ टाइम बाद या कुछ मंथ्स बाद क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। तो वो वाइट कलर की बॉल्स जो होती हैं वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, और वो क्या होती हैं, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। मीन्स वो टाइम के साथ धीरे धीरे सब सब्लिमेट हो जाते, मतलब सब्लिमेशन हो जाता है उनका, क्योंकि वो सॉलिड्स होती हैं और बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस वजह से वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो जो सब्सटेंस और सॉलिड सब्सटेंस जो बिना गैस में, जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्लाइम। एंड वो गैसेस सब्सटेंस जो कूल करने पर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सब्लिमेंट। तो ये था कि सॉलिड्स को गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि लिक्विड्स को गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सॉलिड को गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब इनका रिवर्स प्रोसेस। अब हम मैटर की स्टेट्स, तीनों स्टेट्स को हम कैसे चेंज करते हैं उसको समराइज कर लेते हैं। उसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समराइज करते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड को जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन। और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। और जब हम लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। एंड इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, जब हम गैसेस को कूल करते हैं तो ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब हम गैसेस को कूल करते हैं तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। इसकी हेल्प से हम कोई भी स्टेट, मैटर की किसी भी स्टेट को कैसे चेंज करते हैं ये समझ सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। तो ये था कि हमने टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की तीनों स्टेट्स को कैसे इंटर कन्वर्ट किया। अब हम मैटर की तीनों स्टेट्स को उसके प्रेशर को चेंज करके कैसे चेंज कर सकते हैं
वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.